हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग बात करेंगे मदर गॉडेस के बारे में। मदर गॉडेस एज अ रिलीजन हम लोग का सिविलाइजेशन में बहुत सारी जगहों में पाया गया है। सिर्फ इंडिया में नहीं, अमेज़न में, अफ्रीका में, ईस्ट एशिया में, यूरोप में, ओल्ड यूरोप में, काफ़ी जगहों में हम लोग मदर मदर गॉडेस का रिलीजन हम लोग को मिला है। एंड बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के दिन में हम लोग को ये चीज़ समझना कि मदर गॉडेस का रिलीजन इतना पॉपुलर क्यों था, और इतना पॉपुलर होने के बाद आज हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं, जो कि एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, वो कैसे हुआ कि अगर हम लोग एक टाइम में मदर गॉडेस को प्रीच करते थे, हम लोग मानते थे कि ये मदर अर्थ है जहाँ से हम लोग आए हैं। अ वुमन हैज़ द एबिलिटी, एक वुमन के पास एबिलिटी है टू गिव लाइफ, जो कि हम लोग को एक लाइफ दे सकते हैं। वो पावर कैसे शिफ्ट हुआ कि एक वुमेन से एक मैन पे कैसे पावर आया, ये सब चीज़ें हम लोग को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये समझाने के लिए मेरा अटेम्प्ट आज के दिन में पूरा कम्प्लीटली ये समझाना नहीं होगा कि कैसे वुमेन और मैन, वुमेन से पावर चेंज होके मैन पे गया। मेरा पॉइंट वो नहीं है। मेरा बस पॉइंट ये है कि आप लोग को दिखाऊं कि मदर गॉडेस का रिलीजन जो था वो कैसा था, क्यों था, और वो इतना अच्छा प्रॉस्पर क्यों कर पाया थ्रू आउट द वर्ल्ड। सो लेट्स गो। तो अंडरलाइंग फिलॉसफी जो है मदर गॉडेस का वो ये है कि these religions view the feminine as the matrix of existence, the origin, sustenance, and dissolution of all life. Whether as Gaia, Devi, Isis, all of these mother goddesses express some same type of archetype, the unity of creation, compassion, and cyclical order. नाउ इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि आ, ये सारा रिलीजन वुमेन लोगों को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, बिकॉज वी फील कि हम लोग वहाँ से, हम लोग का लाइफ एक वुमेन से ओरिजिनेट होता है, एंड इट इज़ एक्सप्रेशन ऑफ गॉड कि हम लोग को वो लाइफ मिल पा रहा है उनके थ्रू। तो इसलिए वुमेन लोगों को सोसाइटी में ज़्यादा पावर दिया जाता था, वुमेन लोगों को ज़्यादा एज कंसिडर किया जाता था कि समवन हु हैज़ दिस पोर्टल ऑफ गॉड, जिनके वूम में, उनका मदर्स का वूम में एक पोर्टल है गॉड का। हम लोग को बैक इन द ओल्ड टाइम्स हम लोग को नहीं समझ में आता था द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसेप्शन, द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्रेग्नेटिंग समवन। एंड ये सब कॉन्सेप्ट हम लोग को अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर हम लोग कैसे बोलेंगे? हम लोग को लगेगा कि जादू है यहाँ पे, तो बच्चा आ गया, ये तो जादू हो गया, कैसे हो सकता है ऐसा? एक लाइफ क्रिएट हो रहा है, ये कैसे हो सकता है? इट मीन्स दैट वुमेन जिसके पेट से हम लोग आए हैं, शी मस्ट बी अ पोर्टल ऑफ गॉड। उनका पेट में कुछ एक पोर्टल होगा, कुछ तो एक जादुई जगह होगा, जादुई गुफा होगा, जहाँ से भगवान हम लोग को बच्चे देते हैं। सो विच इज़ द बेसिक प्रेमाइस। अगर आप सोचेंगे तो वो बेसिक प्रेमाइस है। इंसान लोग जब नॉलेज नहीं था, साइंस नहीं था, तो वो लोग यही सोचता था कि हम लोग का बच्चा कैसा आता है हम लोग को नहीं पता, बट वो आ जाता है और वो भगवान देता है। तो दैट वाज द अंडरस्टैंडिंग, एंड विच इज़ वाई वुमेन वर रिगार्डेड एज वेरी क्लोज टू गॉड, इवन मोर क्लोजर देन मैन। वो हम लोग सोच समझा जाता था। तो हम लोग अगर आज हम लोग समझना चाहते हैं वुमेन वुमेन गॉडेस या फिर गॉडेस सिविलाइजेशन को, तो उसको समझने के लिए आज हम लोग पढ़ेंगे मारिया गम्बूतास का वर्क को। मारिया गम्बूतास ये लेडी है जिसका फोटो आप देख सकते हैं, इसका नाम है मारिया गम्बूतास। वो ओल्ड यूरोप जबकि आप लोग का मतलब ओल्ड यूरोप एक टाइम था, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम था हिस्ट्री में, जहाँ पे माना जाता है कि वो सिविलाइजेशन बहुत ही पीसफुल इगैलिटेरियन था। पीसफुल और इगैलिटेरियन का मतलब वहाँ पे वॉर्स नहीं होता था, वहाँ पे सब इंसान लोग कोलैबोरेट करके जीते थे। और हम लोग के पास इनफ आर्कियोलॉजिकल प्रूफ है इसको बताने के लिए, इसको बैक करने के लिए कि ऐसा सच था। क्योंकि हम लोग जब देखते हैं एक सिविलाइजेशन जहाँ पे वॉर था, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फमाइंस था या फिर बहुत ज़्यादा नेचुरल डिस्ट्रेस था, वो सब जगह में अगर आप देखेंगे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के थ्रू, तो हम लोग को पता चलेगा कि इंसान लोग जो कि जिन्हें बरी किया जाता था, वो लोग को अपना वेपन्स के साथ, अपना घोड़ों के साथ, अपना वेल्थ के साथ बरी किया जाता था। बट जहाँ पे एक पीसफुल और एगिटेरियन सोसाइटी है, वहाँ पे डिफरेंस नहीं था सोसाइटी में, हम लोग सबको साथ में बरी किया जाता था। एक कॉमन बरियल ग्राउंड था जहाँ पे हम लोग को दफनाया जाता था, ताकि हम लोग अपना सोसाइटी के साथ, अपना कल्चर के साथ, अपने पीपल के साथ हम लोग को दफनाया जाता था। बट जहाँ पे एक वॉर वाला सोसाइटी है, वहाँ पे वो इंसान को उसको वेपन्स के साथ दफनाया जाता था। तो ये प्रूफ से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि
यूरोप जहाँ पे ओल्ड यूरोप जहाँ पे एक बहुत ही पीसफुल एगिटेरियन सोसाइटी था, क्योंकि सबको साथ में कम्युनिटी में दफनाया जाता था। और वहाँ पे जो हाउसेस भी था वो सेम साइजेस का था, उसमें कोई डिफरेंस नहीं था। ऐसा नहीं कि तू अमीर है मैं गरीब हूँ, वहाँ पे सभी के घर जो थे वो सेम साइजेस के थे। तो हम लोग को ये सब चीज़ों से पता चलता है कि ये सोसाइटी पीसफुल सोसाइटी था। वहाँ पे झगड़े नहीं थे, वहाँ पे सबको इस साथ सबको एक बराबर के रहते थे। वहाँ पे डिफरेंसेस नहीं था ह्यूमन लोगों के बीच में। तो और इसको पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए मारिया गम्बूतस एक बहुत ही बढ़िया बुक्स लिखी है। उसका दो सबसे फेमस बुक्स है, वो है लैंग्वेज ऑफ गॉडेस एंड सिविलाइजेशन ऑफ गॉडेस। हम लोग आज थोड़ा सा पढ़ेंगे सिविलाइजेशन ऑफ गॉडेस, उसका एक पैराग्राफ पढ़ेंगे ताकि हम लोग थोड़ा सा समझ सके कि उस टाइम में क्या चलता था। ओके, तो पहला पैराग्राफ सिविलाइज ये पैराग्राफ है सिविलाइजेशन ऑफ गॉडेस का बुक से। मैंने तो उसको चोरी किया है, मैं उसको बुक से कॉपी पेस्ट करके इसमें रखा हूँ। बट ये इम्पोर्टेंट है, हम लोग को समझने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं पढ़ता हूँ अभी, और आप भी देखिए। द goddess in all her manifestation was a symbol of unity of all life in nature. Her power was in water and stone, in tomb and cave, in animals and birds, snakes and fish, hills, trees and flowers. Hence, the holistic and methiopic perception of the sacredness and the mystery all there is on this earth. This culture took deep delights in the nature's wonders of this world, its people did not produce lethal weapons or build forts in inaccessible places, as their successors did even when they were acquainted to metallurgy. इसका मतलब, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसका मतलब हम लोग को समझना पड़ेगा कि वो लोग के पास एबिलिटी था, दे वर अक्वेंटेड विद मेटलर्जी, मतलब वो लोग वेपन्स बना सकते थे, बट दे चोज नॉट टू। दिस ऑल्सो गोज टू प्रूव कि ये एक पीसफुल सोसाइटी था। Instead, they built magnificent tombs, shrines, and temples, comfortable houses in moderate sized villages, and created super pottery and sculptures. This was a long lasting period of remarkable creativity, stability, and an age free of strife. Their culture was a culture of art. तो हम लोग अगेन ये प्रूव होता है कि वहाँ पे ये सोसाइटी में लड़ाई नहीं था, वो एक पीसफुल एगिटेरियन सोसाइटी था, द सिविलाइजेशन ऑफ गॉडेस। कल्चरल डिफरेंसेस भी है यहाँ पे कुछ आज का रिलीजन में, और वो रिलीजन में बहुत सारे कल्चरल डिफरेंसेस है। जैसे इधर माना जाता है कि स्नेक वाज अ सिंबल ऑफ लाइफ, एनर्जी एंड रीजनरेशन, अ मोस्ट बेनेवोलेंट नॉट एन इविल क्रिएचर। इसका मतलब क्या है? हम लोग को माना जाता है कि स्नेक, हम लोग का रिलीजन में, इंडियन रिलीजन में शिवा के गले में भी स्नेक है। हम लोग का रिलीजन में माना जाता है कि स्नेक बहुत है सुपरफिशियल, नहीं सुपरफिशियल नहीं, बहुत ही अमेजिंग क्रिएचर है, हम लोग मानते हैं, इंडियंस लोग मानते हैं। बट बाकी दुनिया वो लोग सोचते हैं कि ये फिल्थी है, ये लोग ईविल है, वो लोग को ईविल के साथ एसोसिएट किया जाता है। बट ये एक कल्चरल था, कल्चरल डिफरेंस है, जो कि हम लोग के लिए डिफरेंट नहीं होगा, बट प्रो वर्ल्ड के लिए है। और एक चीज है कि ब्लैक डिड नॉट मीन डेथ और अंडरवर्ल्ड, इट वाज द कलर ऑफ फर्टिलिटी, द कलर ऑफ डैम्प केव्स एंड रिच सॉइल ऑफ द वूम ऑफ द गॉडेस वेयर लाइफ बिगिंस। तो ब्लैक माना जाता था कि बहुत अच्छा कलर है, ब्लैक खराब नहीं है। वाइट इनफैक्ट खराब है। वाइट ऑन द अदर हैंड वाज द कलर ऑफ डेथ, ऑफ द कलर्स ऑफ बोन्स। तो वाइट को माना जाता है कि वो खराब है, ब्लैक ये कल्चर में माना जाता है कि बहुत ही बढ़िया है। वो कलर है ऑफ द वूम, जहाँ पे पेट में, जहाँ पे लाइफ स्पॉन करता है, लाइफ आता है जहाँ से, तो वहाँ पे कलर ब्लैक रहता है। केव्स के अंदर जहाँ पे हम लोग केव पेंटिंग्स बनाते हैं, वहाँ पे कलर ब्लैक है। एंड कलर ऑफ डैम्प, कलर ऑफ रिच सॉइल को भी अगर आप देखेंगे तो वो बहुत तरीके से डार्क होता है, जहाँ पे फर्टाइल लैंड होता है वो डार्क होता है। तो इसलिए वो लोग मानते थे कि ब्लैक इज द कलर ऑफ लाइफ एंड नॉट डेथ, और हम लोग आज उल्टा समझते हैं। तो ये कल्चरल डिफरेंस है। थर्ड कल्चरल डिफरेंस ये है कि द वुमेन हैड पावर एंड एजेंसी। तो वुमेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझना कि वुमेन हैड पावर एंड एजेंसी। हम लोग का सोसाइटी में आज माना जाता है कि एक लड़की जब शादी कर लेती है देन वो एक उसके हस्बैंड की प्रॉपर्टी बन जाती है, ये हम लोग मानते हैं। बट तब माना जाता था कि वुमेन के पास एजेंसी है, वुमेन का बॉडी जो है वो उसका है, शी कैन डू वॉट एवर शी वॉन्ट्स विद इट, वो उसको जो करना है वो कर सकती है, उसके पास पूरा एजेंसी है वो उसको क्या करना है। एंड शी ऑल्सो हैड पावर। हम लोग का सोसाइटी में आज के दिन में वुमेन लोगों को बहुत कम पावर दिया गया है, बट बैक देन वुमेन वाज द वन हु हैड मोर पावर एंड एजेंसी।
मैं जानता हूँ ये आइडिया को कॉम्प्रिहेंड करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आज हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं वो एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। बट देन हम लोग को ये रियलाइज करना पड़ेगा, बट फॉर मोस्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री ये सच नहीं था। वुमेन के पास ज़्यादा पावर था, उनके पास ज़्यादा एजेंसी था। गोइंग फॉरवर्ड मैं आपको और भी प्रूफ दिखाऊंगा कि ये सच है। पर आज के दिन में हम लोगों को क्या बताया जाता है? आज के दिन में बोला जाता है कि अ मैन हु स्लीप्स विद 1,000 वुमेन इज अ स्टर्ड। एक इंसान जो बहुत सारी लड़की लोगों के साथ सोता है वो एक स्टर्ड है, वो एक रॉक स्टार है, उसे पूजा करो, वो तो बढ़िया इंसान है। बट एक वुमेन अगर वो सेम चीज़ करती है तो वो एक स्लट है। ये कैसा लॉजिक हुआ भाई? बट ये सच है, आज का हम लोग का सोसाइटी में सच है। क्योंकि वो एक वुमेन और मेन में जो डिफरेंस है वो बायोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है। इफ एनीथिंग हम लोग बहुत सिमिलर है, हम लोग एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमंस है। बट जो डिफरेंस है वो एक कल्चरल डिफरेंस है, वो बायोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है, वो एक कल्चरल डिफरेंस है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि वुमेन एंड सेक्सुअल एजेंसी में क्या लिंक्स है। तो न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट, ये लोग ने एक रिसर्च किया जहाँ पे पता चला कि दे ऑब्जर्व रियस मार्कस हम लोग का जो लोकल बंदर लोग होते हैं, स्ट्रीट्स में जो बंदर होते हैं जो चोरी कर लेते हैं, कभी कभी चश्मा चोरी कर लेते हैं, किसी का खाना चोरी कर लेते हैं, उनको बोला जाता है रियस मार्कस। वो लोग को एक स्टडी में पता किया गया कि अगर वो लोग जब केज केज में होते हैं तो मेन जो है वो वुमेन के पास जाता है, इनिशिएट करता है सेक्स। बट अगर वो लोग ओपन में होता है देन वुमेन स्टॉप मेल्स फॉर सेक्स, वुमेन जाके इनिशिएट करते हैं सेक्स। दे गेट बोर्ड विद पार्टनर्स, वांट्स चेंज, दे इवन गो फॉर मल्टीपल पार्टनर्स। तो हम लोग भी मंकी से आए हैं, एप से आए हैं। तो अगर हम लोग एनिमल्स को पढ़ते हैं, एनिमल्स को समझते हैं कि वो लोग कैसे इंटरेक्ट करते हैं और वो लोग का सेक्सुअल एजेंसी क्या है, तो हम लोग अपने आप को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। एंड फॉर अ लॉट इट्स ट्रू फॉर लॉट ऑफ एनिमल स्पीशीज जहाँ पे वुमेन इज द वन who initiates sex, who initiates, I mean, any sort of relationship. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के दिन में अगर हम लोग ऐसा देखते हैं ही नहीं है, क्यों नहीं देखते हैं? बिकॉज हम लोग का सोसाइटी वो परमिट नहीं करता है। Bonobos monkeys, female initiate sex and have sex with other females. Political others sex with other females, political alliances, sex as a political strategy. ये भी देखा जाता है कि वुमेन दूसरे वुमेन लोगों के साथ भी सेक्स कर रहे हैं इन द एनिमल किंगडम। थोड़ा सा सब चीज़ें हो रहा है वहाँ पे। तो वुमेन दूसरे वुमेन के साथ भी अलायंसेस फॉर्म करने के लिए, एक अच्छा रिलेशनशिप फॉर्म करने के लिए वो लोग सेक्स करते हैं। तो ये भी है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी था, हार्वर्ड और यूसीएलए ने निकाला था कि जहाँ पे भी प्लाव इकोनॉमी है, प्लाव इकोनॉमी बेसिकली फार्मिंग, मतलब जहाँ पे मैनुअल लेबर चाहिए, जहाँ पे लोगों को चाहिए कि इंसान लोग काम कर सके, जहाँ पे खेत को उपजाऊ बना सकें। तो वो प्लाव लेबर जब से आया, they believe where there has been plow agriculture, these societies have lower levels of female participation in politics and the labor force, and they rank high on the embrace of gender biased attitudes. बेसिकली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जहाँ पे फार्मिंग कल्चर है, जहाँ पे प्लाव है, जहाँ पे एग्रीकल्चर है, वहाँ पे वुमेन लोगों का जो एजेंसी है वो इतना ज़्यादा नहीं है। मेन लोगों का एजेंसी अब बढ़ गया है। मेन लोगों के पास ज़्यादा पावर है क्योंकि वो लोग ज़्यादा फिजिकल वर्क कर सकते हैं। तो वुमेन लोगों का पावर चला गया। तो दिस इज हाउ आवर सोसाइटी हैज़ बिन। अभी हम लोग का जो सोसाइटी है वो ऐसा है क्योंकि हम लोग भी प्लाव एग्रीकल्चर के बाद आए हैं। बट अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री में हम लोग एग्रीकल्चर तो करते थे, बट वो ऑल्सो हंटर गैदरर्स। तो वो सब रीजन की वजह से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डायनामिक्स था हम लोग का, when it came to relationship, when it came to engaging in sexual agencies or something. But the thing is कि ये बहुत रीसेंट है एंड ये हमेशा से नहीं था। हमेशा से हम लोग को एग्जिस्ट किए थे, मेन और वुमेन हम लोग को एग्जिस्ट किए थे। आज के दिन में हम लोग को बताया जाता है बहुत सारा डिफरेंसेस, बट द डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन इज नॉट बायोलॉजिकल, इट इज सोशल कॉन्स्ट्रक्ट। एक बहुत ही बढ़िया बुक है सेक्स एट डॉन बाय क्रिस्टोफर रायन। उसमें वो कुछ कुछ पॉइंट्स आर्ग्यू करता है। वो पॉइंट्स ये है कि women had sexual agency and had multiple sexual partners. That is why men evolved to have largest penis of all primates. The average size of a human penis is 8 to 10 centimeters when flaccid and 13 to 15 centimeters when erect.
But gorillas, who are the largest primates, they have the penis size of approximately 4 centimeters when erect. तो इधर से एक चीज समझ में आता है कि गोरिल्लास जो कि हम लोग से इतने बड़े हैं, जो कि हम लोग का ऑलमोस्ट डबल साइज के होंगे, वो लोग के पास पीनस स्मॉल है हम लोग का ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है उनसे। ऐसा क्यों होता है? तो एक थ्योरी ये प्रपोज करता है कि वुमेन लोगों को प्लीज करना एज ह्यूमंस हम लोग का जॉब था, विच इज़ वाई हम लोग का पीनस ज़्यादा एवोल्यूशन के साथ ज़्यादा बड़ा हुआ, बिकॉज फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इट वॉज आवर जॉब टू प्लीज द वुमेन एंड नॉट द अदर वे अराउंड। क्योंकि आपका जितना बड़ा होगा पीनस, आप उतना ज़्यादा वुमेन को आप सेटिस्फाई कर पाएंगे। जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर आपको सेटिस्फाई नहीं करना होता ह्यूमन को, वुमेन को, तो क्या हम लोग का एवोल्यूशन के थ्रू इतना बड़ा पीनस होता? क्योंकि कुछ भी हो, इफ द एंड रिजल्ट इज टू प्रोक्रिएट, अगर एंड गोल सिर्फ बच्चे पैदा ही करना है, तो वो बड़ा है छोटा है क्या फर्क पड़ता है? बट इफ वुमेन हैड मोर एजेंसी, इफ वुमेन लोगों के पास ज्यादा पावर है एंड दे कैन चूज टू एंगेज, वो चूज कर सकती है कि आपके साथ रहे या दूसरे के साथ रहे, एंड इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ योर पीनस, देन इट मेक्स सेंस कि हम लोग इवॉल्व किए ताकि वी कैन हैव बिगर पीनसेस। या डज दैट मेक सेंस? आई नो कि ये सब चीज़ें बहुत बहुत सारा नया इन्फॉर्मेशन है हम लोग के लिए, हम लोग यूज टू नहीं है ऐसा ऐसा ये चीज़ें सुनने में, या फिर हम लोग को ऐसा बताया नहीं गया, और हम लोग का सोसाइटी जो है हम लोग को बहुत डिफरेंट वेज में पला बड़ा किया है। बट इट्स इम्पॉर्टेंट टू लुक एट हिस्ट्री टू अंडरस्टैंड हु वी आर टुडे, बिकॉज आई बिलीव हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। मेरे को लगता है कि हिस्ट्री अपने आप को बार बार दोहराता है। तो अगर हम हिस्ट्री को नहीं समझेंगे तो हम वापस से गलतियाँ करेंगे, और वो हम लोग कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली जो भी है, हम लोग कर रहे हैं गलतियाँ। बट यस, वो बुक में उसने और भी कुछ कुछ चीज़ें प्रपोज किया। वो बोला कि व्हेन वुमेन हैव इवन वुमेन हैड लॉन्ग टर्म इंटीमेट पार्टनर्स बट दे स्टिल हैड सेक्सुअल पार्टनर्स। वो लोग किसी एक के साथ मोनोगामस रिलेशनशिप में रहते हैं, वो एक पर्सन के साथ प्यार करते हैं, बट उनका डिफरेंट डिफरेंट सेक्सुअल पार्टनर्स भी होता है। इट्स अ वंडरफुल बुक, आई सजेस्ट कि आप ये बुक पढ़े, बहुत अच्छा बुक है। बट और ये जो अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, द सिविलाइजेशन ऑफ गॉडेस, जिसमें मारिया गम्बुतास ने ये बुक में उसको डिस्क्राइब किया है, वो ऑल्सो उसका डिस्क्राइब ये करती है कि जो वुमेन लोग हैं, वो लोग वो लोग लाइफ देते हैं, वो लोग ये यूनिवर्स में लाइफ देते हैं। एंड जो मेन लोग हैं, वो लोग के पास सीमन है, वो लोग के पास स्पर्म है, जो कि इट्स वेरी एसेंशियल, बहुत ज़्यादा एसेंशियल है टू रिक्रिएट लाइफ। बट देन यू हैव टू रियलाइज कि बैक देन जीन का कॉन्सेप्ट नहीं था, कॉन्सेप्ट ऑफ जीन डिड नॉट एग्जिस्ट। एंड हम लोग सब कोई मदर अर्थ से आए हैं। हम लोग, इट डज नॉट मैटर कि मैं किधर से पैदा होता हूँ, तुम किधर से पैदा होते हो, मेरा माँ बाप कौन है। एट द एंड ऑफ द डे द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज वी आर ऑल फ्रॉम मदर अर्थ। हम लोग सब कोई मदर अर्थ से आए हैं। सो बैक देन ये सोसाइटीज में बच्चे कैसा पैदा होते थे? तो बच्चा पैदा करने के लिए दे हैड दिस रिलीजियस फेस्टिवल जहाँ पे uh, एक जगह में, एक प्लेस में बहुत सारे लोग कलेक्ट होते थे, एंड बहुत सारे वुमेन्स कलेक्ट होते थे, और दे वुड हैव सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर्स। बिकॉज बैक देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जीन्स नहीं था कि ये मेरा बच्चा है, वो तेरा बच्चा है, वैसा नहीं था। वो हमारे सोसाइटी का बच्चा है, वो हम सभी का बच्चा है, हमारे गांव का बच्चा है, वैसा माना जाता था। और ये क्यों माना जाता था, ये भी मैं आपको बताता हूँ। एक जगह में बहुत सारी लड़कियां हैं, और वो लड़कियां जब एक फर्टाइल एज की उम्र में पहुंच जाती है, तो वहाँ पे बहुत सारे लड़के लोगों को भेजा जाता है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं लड़कियां दे गिव लाइफ, बट टू गिव लाइफ दे नीड एनर्जी विच इज स्पर्म, विच इज सीमन, विच इज व्हाटएवर, जो कि लड़कों से आता है। तो अगर लाइफ के लिए एनर्जी चाहिए, व्हाट डज दैट मीन? ज्यादा एनर्जी मतलब बेटर। इफ शी हैज सेक्स विथ वन पर्सन, तो कंसेप्शन होगा नहीं होगा, बच्चा पैदा होगा, वी डोंट नो। बट अगर बहुत सारा एनर्जी है, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ उसने सेक्स किया, तो बच्चा होगा, डेफिनेटली होगा। एंड तब नहीं माना जाता था कि बच्चे लोग बच्चे लोग किसी के हैं, वो बच्चे गांव के हैं, वो सभी के बच्चे हैं। अभी इसको प्रूव करने के लिए भी आई हैव एन अमेजिंग पैराग्राफ, लेट्स लुक एट दिस। ये है, इन 17th सेंचुरी पॉल ली जून, वो एक इंडियन मैन को लेक्चर करता है कि क्या बोलता है कि the missionary recalled, I told him that it was not honorable for a woman to love anyone except her husband, and that is this evil being among them
He himself was not sure that his son who was there present was his son. Basically वो बोल रहा है कि एक इंडियन आदमी को वो बोल रहा है कि इट इज नॉट, तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, एक लड़की को अलाउ नहीं होना चाहिए किसी और को प्यार करने का एक्सेप्ट फॉर हर हस्बैंड. बट उसका रिप्लाई क्या है? Thou hast no sense. You French people love only your children. We love all our children of our tribe. तो ये क्या बोलता है बेसिकली? बेसिकली यही बोल रहा है कि हम लोग, तुम जो करते हो वो गलत है, हम जो करते हैं वो सही है, क्योंकि हम सारे लोगों को प्यार करते हैं, हमारे गांव के सारे बच्चे लोगों को प्यार करते हैं. बट ये फ्रेंच आदमी उसको आके बोल रहा है कि तुम जो कर रहे हो गलत है. एंड हम, मैं जानता हूँ कि हम लोग को ये आइडियाज हम लोग को ये आइडियाज जो है वो काफ़ी ख़राब हो सकता है, हम लोग सोच सकते हैं कि ये क्या है. बट देन यू हैव टू रियलाइज कि वी हैव नोन दिस फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. वी हैव नोन कि हम लोग ये कम्युनिटीज़ में रहते थे, हम लोग कम्युनिटीज़ में सेक्स करते थे, ये सब चीज़ें. अगर आप बोलेंगे कि ये गलत है, बट मैं बोलूँगा कि आप गलत है, बिकॉज आई हैव इनफ प्रूफ टू शो यू. अगर नहीं होता तो ये सब क्या है? व्हाट इज दिस? अगर हम लोग ये इतना सारा मंदिरों में हम लोग के पास, वी हैव इनफ एविडेंस टू शो यू कि दैट वी हैव एंगेज्ड इन मल्टीपल, we have engaged in sex with multiple partners for throughout the time, and this is proof, this is hard proof कि ये सच है. And it is, I don't know सही है गलत है, but it is the reality of life. ये सब चीज़ें मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसने जो प्रूफ किया, मारिया गम्बुताज ने जो अपना पुराना सिविलाइजेशन के बारे में जो उसका बुक्स में लिखा है, इट इज़ ट्रू फॉर मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड एज वेल. हम लोग का ईस्ट एशिया में, अफ्रीका में, आज के दिन में अमेजोन में आज के दिन में कल्चर्स है, रिलीजन्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं जो कि बिलीव करते हैं दैट वी ऑल कम फ्रॉम मदर अर्थ. बट आज के दिन में मेरा दिल टूट जाता है जब हम लोग को बताया जाता है कि वुमेन लोगों को हम लोग का सोसाइटीज़ में एजेंसी और पावर कम कर दिया गया है. बिकॉज मेन है जो कि ब्रेड लेके आते हैं, जो कि वुमेन लोगों को पालते हैं, पोसते हैं, फैमिली को पैसा देते हैं ताकि वो ग्रो कर सके, एंड वुमेन इज द वन हु नर्चर्स देम. बट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम सोसाइटी अलग चल रहा था. वुमेन वो ऑल्सो, शी आर्ग्यूज इन हर बुक that women were also in the political class. Women were the only one who was controlling the politics in back in those time. और ये बहुत, अगर आप if you think about it, it is amazing if they can do it. हम लोग को लगता है वुमेन लोग गधे हैं, वो लोग पॉलिटिक्स में आ ही नहीं सकते. अगर आप देखेंगे आज के दिन में पॉलिटिक्स में वुमेन लोग सबसे कम पार्टिसिपेट करते हैं. बट बैक देन they was the only one जो कि वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं. क्यों? और मैं बोलता हूँ कि क्यों, और क्योंकि ये अच्छा भी है. मैं ये भी आगे करूँगा कि ये अच्छा भी है. Women are more willing to cooperate and collaborate. Women have more emotional intelligence. एक पर्सनल एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोगों को. मैं काम किया हूँ बहुत सारे कंपनीज में एज एन इंटर्न, एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय. में थोड़ा बहुत काम किया, थोड़ा बहुत नहीं किया. बट द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, जब भी मैं एक कंपनी में जाता हूँ और मेरा मैनेजर एक मैन होता है, एक इंसान होता है, तो वो मेरे को कभी ज़्यादा हेल्प नहीं करते क्योंकि इंटर्न है, काम कर रहा है, ठीक है भगा दो इसको, मेरे को मदद नहीं. बट एक वुमेन अगर होती है, एक वुमेन मैनेजर होती है मेरी, तो शी नाउ वांट्स मी टू ग्रो एज अ पर्सन. शी वांट्स मी टू लर्न कि ये कंपनी में क्या चल रहा है. शी वांट्स मी टू रियली अंडरस्टैंड. शी मेक श्योर दैट आई अंडरस्टैंड. बट एक मैन जो कि सिर्फ पैसा से मतलब है, उसको एक इंटर्न आ गया तो ज़्यादा काम है, इसको भगाओ. बट ए वुमन इज रियली वांट्स टू नर्चर यू. मैं मेरे एग्जांपल में मैं ये बिलीव करता हूँ. हो सकता है, बट आई ऑल्सो बिलीव वुमेन हैव मोर सोशल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस. हम लोग एज मैन थोड़े से गधे हैं, हम लोग का ईगो बहुत बड़ा है. बट वुमेन लोग इमोशनली इंटेलिजेंट है. वो लोग एट द एंड ऑफ द डे वो लोग चाहते हैं कि ग्रो करें. और द आइडिया ऑफ वायलेंस, द आइडिया ऑफ किलिंग समवन इज ऑल्सो समथिंग दैट वुमेन आर कंप्लीटली अगेंस्ट. मैं आपको बताता हूँ क्यों. एक लड़की जो कि एक लाइफ दे सकती है, एंड वो जो देती है, एक माँ जो कि लाइफ दे सकती है, शी रियलाइजेस, उनको पता है कि द अमाउंट ऑफ पेन शी हैज टू गो थ्रू टू गिव बर्थ, इट्स इनसेन. एंड शी रियलाइजेस कि लाइफ बहुत वैल्यूबल चीज़ है, इसको मारते नहीं है. दिस इज वंडरफुल, टू बी अलाइव इज वंडरफुल. तो वो लोग कभी भी, उनका फर्स्ट ऑप्शन कभी भी वायलेंस नहीं होगा. हो सकता है
उनको मारना पड़े, बट उनका फर्स्ट ऑप्शन कभी भी वायलेंस नहीं होता। बट मैन लोगों का होता है, क्योंकि दे हैव ईगो। अगर हम लोग उसको नहीं मारेंगे तो वो मेरी लड़की ले जाएगा, वो मेरा बच्चा ले जाएगा, वो मेरा लैंड ले जाएगा। बट वुमेन दे हैव मोर विलिंग टू कोऑपरेट। और वो, I don't have enough proof to show you कि women लोग can succeed as political class, but there's enough evidence कि women लोग businesses में when they are managers, इसमें हार्वर्ड का केस स्टडीज है, रिसर्च है, काफ़ी सारे businesses स्कूल का रिसर्च है कि women in the management team is essential, and उनके होने से productivity goes up। अभी मेरे पास नहीं है proof, तो मैं बोल रहा हूँ, but if you want I can give you with enough proof। I have enough proof, I know this। But yes, and women can use sex as a mechanism of control. So think about this, yeah. अगर एक woman सेक्स को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो सबको देती है, गांव गांव में जितना भी लोग हैं वो सबको वो सेपरेट, मतलब सबको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करती है, और सारी वुमेन गांव में उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो मैन लोगों के पास जरूरत ही क्या होगा लड़ने का। हम लोग लड़ते इसलिए क्योंकि हम लोग को पावर चाहिए। हम लोग लड़ते इसलिए ताकि हम लोग को दूसरा गांव में जाके उनकी लड़कियां लोगों को भी उठा सके। बट अगर सेक्स हैज बिन डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली और इंसान लोग खुश है, वो लोग के पास कोई रीजन ही नहीं है, वो लोग को मिल रहा है सेक्स, वो लोग को मिल रहा है खाना, वो लोग को मिल रहा है सोसाइटी में अच्छा पावर, तो वो लोग क्यों लड़ाई करेंगे भाई। सो दिस इज हाउ पीसफुल एंड एगिटेरियन दिस सोसाइटी वॉज। एंड आई नो कि हम लोग का जो व्यूज है, हम लोग सोचते हैं कि आज सब कुछ डिफरेंटली चलता है, एंड वो सच है, बट वी मस्ट नॉट फॉरगेट कि women have a lot of power। Women have the power to give birth, women have the power to do everything, bro। अब हम लोग को अगर इस दुनिया में ला सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं, and it's about time that we realize that। एंड मैं एज अ वुमेन, एज अ फेमिनिस्ट, जो क्या वुमेन लोग वुमेन राइट एक्टिविस्ट काम वैसा बात नहीं करना चाहता हूँ, बट इट्स एसेंशियल कि हम लोग ये चीज़ें समझे, वेरी एसेंशियल, एंड इट्स अबाउट टाइम। अगर हम लोग ने ऑलरेडी मैसअप तो कर दिया है, सोसाइटी हम लोग का अलग ही डायरेक्शन में जा रहा है, बट अभी भी लेट नहीं हुआ है। अगर हम लोग ये हिस्ट्री को समझ सकते हैं, देन वी रियलाइज कि वुमेन लोग हम लोग का सोसाइटी में एज अ ग्रोथ कितना एसेंशियल है। तो वो मेरा पर्पस था, एंड आई होप कि आप लोग कुछ समझे होंगे। मैं जानता हूँ मैं थोड़ा अटपटांग बातें किया हूँ ये वीडियो में, बट आप वो अटपटांग बातों पे अटके मत रहिए, क्योंकि पॉइंट था ये चीज़ समझाना, ताकि हम लोग समझ सके कि वुमेन लोगों का इम्पोर्टेंस है इस सोसाइटी में बहुत ज़्यादा, वो एसेंशियल है। अटपटांग बातों पे अगर आप बोलेंगे कि यही बात है, ऐसे ही ऐसा बोल दिया उसने, उसको पकड़ के रहेंगे तो आप नहीं समझेंगे। मैं बोल रहा हूँ बिग पिक्चर में समझिए कि क्या गेम है, और हम लोगों को कैसे अदर वे अराउंड शो किया गया है। तो या आई नो